तो ये कहानी है एक भिखारी की जो कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनने वाला है। तो जिसमें कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, जैसे कि मुझे पुलिस से भागना पड़ेगा, लोगों की मार खानी पड़ेगी। पर एक सेकेंड, तो रोज की तरह एयरपोर्ट के सामने भीख मांगने आ गया था। और उसके बाद उसने वहाँ सामने जब गया तब उसने देखा कि एक बहुत ही महंगी बाइक खड़ी हुई है। नहीं लगती है, वैसे भी कोई हमें भीख तो देता नहीं है, दिन भर का गुजार तो चल नहीं रहा है, इस गाड़ी को ही चोरी कर लेते हैं। और एक तो चाबी, वो चाबी तो लगी हुई है, चलाएं। अरे अरे चल गई, अरे ऐसे चल गई, अरे 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 गिर गए हमारा हाथ। अरे यार, गाड़ी के चक्कर में हाथ टूट गया। तो इसने एक गाड़ी चोरी करने की सोची और उसमें इसका हाथ ही टूट गया। कोई बात नहीं, हम चलाएंगे, हम ही बड़े बनेंगे सबसे अमीर आदमी। ऐसी चलती ना। अरे 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 दोबारा गिर गए, अरे टांग भी टूट गई, अरे 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 अभी तक तो गाड़ी भी पूरी बर्बाद हो गई होगी, गाड़ी भी साइड से टूट गई है। अरे ओ यार, कोई बात नहीं, हम किसी से कर्जा लेके इस गाड़ी को पहले ठीक करवा लेते हैं। फिर पैसा होगा तो उसको कर्जा चुका के फिर उसके बाद कुछ छोटा सा कुछ बिजनेस खोल के फिर आराम से उसको बड़ा करके अंबानी जितने अमीर बन जाएंगे। कर्जा दे देते हैं, सबको पैसे दे देते हैं, पर बाद में बहुत पैसा लेते हैं। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और ये देखा, इतने एकदम बोरी भर के पैसा लाए हैं और फिर अब इसको ले जाके गाड़ी ठीक करा लेंगे। फिर उसके बाद मजे ही मजे हैं, मजे ही मौजा है। अरे 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 टूट ना जाए भैया, इधर ही ठीक करा लेते हैं। इधर वाली एक बार ठीक हो जाती है। अरे अरे ओ भैया, दोबारा चोट लग गई। जितना हम चोरी करके कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा तो हमें लग ही जाएगी। अरे गाड़ी तो ठीक करा ली, पर हमने जब उनसे पूछा तुम गाड़ी खरीदते हो, तो गाड़ी तो उसने खरीदने से मना कर दिया। तो ऐसे ही उसने एक बहुत अमीर इंसान को ये गाड़ी 15 लाख में बेच दी। सबसे पहले तो हम इससे एक स्प्लेंडर खरीद लेते हैं। चला, अब हम स्प्लेंडर खरीदेंगे इससे। ये हमने बहुत सुना है, काली स्प्लेंडर मतलब भौकाल। देखते हैं कितनी भौकाल है, कौन डरेगा इससे। चला, सबसे पहले हम एक बड़ी सी दुकान खरीद लेते हैं। बड़ी तो दुकान आएगी नहीं अभी इतने पैसों में, कुछ छोटी मोटी दुकान खरीद लेते हैं। इनसे बात करते हैं कितने की दुकान बेच देंगे। स्प्लेंडर तो अपनी 1 लाख की हमने खरीद ली, 14 लाख ही बचे हैं। देखते हैं, 20 लाख की दुकान बेच रहे हैं। तो जब बोले 14 लाख की, तब एकदम साफ सपाट मना कर दिया। अब किधर जाएं? छोटी सी तो दुकान है, उसका भी 20 लाख मांग रहे हैं। बताओ, 20 लाख में तो अच्छा खासा घर आ जाए इंसान का, आदमी का। 20 लाख। मैं दोस्त के घर गया, जो कि मतलब अब अपना दोस्त उसे नहीं मानता था, पर स्कूल टाइम में उसका बहुत अच्छा दोस्त था। फिर वो अंदर गया, उसने देखा गेट तो खुला हुआ है पर अंदर कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो अंदर गया, उसने एक कबर्ड खोला तो एक कट्टा मिला। उससे कहा, अरे ये क्या करता है हमारा दोस्त। फिर उसके बाद वो अंदर वाले रूम में गया, उसने सोचा क्या पता कुछ और सुराग मिल जाए। उसको एक M14 मिल गई। उसने सोचा, अरे ये कैसा काम करता है हमारा दोस्त। फिर उसने सोचा कि अगर ये ऐसे ऐसे काम करके इतने पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी यही सब काम करूं और मुझे भी बहुत पैसे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद उसने सारी M14 और फिर उसने जो M14 और पिस्टल ली थी, उसे अपनी स्प्लेंडर की वो पीछे वाली डिक्की में डाली और लेकर जाने लगा। ये गाड़ी बड़ी भारी हो गई है। चला, अब हम क्या है भिखारी, तू यहाँ का भिखारी है ना। और ये क्या नकली पिस्टल लेकर आया है? नकली पिस्टल, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले।
अरे ये हमने क्या कर दिया, हमने तो उसको मार दिया। अरे हमारे पीछे पुलिस लग गई, हमने तो सोचा था हम ईमानदारी से काम करेंगे, ये हमने क्या कर दिया। चला कोई बात नहीं, होता रहता है, टेंशन की बात नहीं है। उसने तब भी पैनिक नहीं लिया, वहाँ पुलिस उसके पीछे से जा चुकी है। फिर उसके बाद उसने सिंपली पीछे को मोड़ ली और जाने लग गया। और अब उसने सोचा कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, अब हम लोग ये सारी जितनी भी गन वन है सब ले जाके पुलिस को पकड़ा देंगे, पुलिस को बोलेंगे मुझे और पुलिस उसे इनाम देगी बहुत पैसे का, मतलब बहुत रुपये मिलेंगे उसे। और फिर वो पुलिस स्टेशन चला गया। फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और उससे देखा जो वहाँ के हेड थे वो उसको मिले। अरे भिखारी कौन अंदर घुसा चला आ रहा है, भगाओ उसे। और उसने अपना बैग भी रख दिया था ताकि अगर पुलिस इतने सारे कैश देखती तो वो उसको ही जेल में डाल देती। पिस्टल, M14 सब कुछ पुलिस को दिया और कहा उसको उस घर से मिला था। फिर उन्होंने कहा आप जैसे ही लोग होते हैं जो देश की मदद करते हैं, और स्कॉर्पियो और एक बड़ा सा अपने लिए घर भी खरीद लिया। और फिर वो और उसने अपने लिए नए कपड़े खरीद लिए, बाल भी एकदम मस्त करवाए लिए, और अब वो एकदम मस्त लग रहा था। कम पैसे बचे थे तो फिर पहले तो उसने कर्जा चुकाया, और फिर उसके बाद उसने एक इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीद ली जिसमें उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और ये सारा उसने पता है कहाँ से किया था। उसके पास पैसे बहुत ही कम बचे थे तो उसने ये सारा किया लोन लेकर। अभी उसको लोन भी चुकाना है, क्या पता उसका बिजनेस काम कर दे, और अगर उसका बिजनेस चल गया तो फिर इसकी लाइफ में बहुत मज़े होंगे। तो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और थोड़ा